नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए संकट मोचक साबित हुए हैं? लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी क्या बचा ली है? और लालू यादव ने जो खेल किया, जो बयान दिए, उससे नीतीश कुमार पर एक आता हुआ एक बड़ा संकट क्या टल गया है? भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है क्या लालू यादव के एक खेल की वजह से? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिस तरह की हिचक नजर आ रही थी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने में, 2025 के बाद का मुख्यमंत्री मानने में, वो हिचक अब खत्म हो गई है और बीजेपी के नेता एक एक कर पलटने लगे हैं। हालांकि चुप्पी दिल्ली में अभी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद के मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, हम लोगों के रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना लेगी, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि ज्यादा लालच बुरी बला है। दिल्ली में नीतीश के सांसदों के भरोसे हम सरकार बचाए रखें, बनाए रखें और ये लालच भी पाल लें, ये महत्वाकांक्षा भी पाल लें कि बिहार में भी हम अपना मुख्यमंत्री बना लें, बिहार में भी हम अपनी सरकार बना लें, तो दरअसल ये लालच भारी पड़ सकता है, ये महत्वाकांक्षा भारी पड़ सकती है। जाहिर है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है। एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यू टर्न लेने लगे हैं। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जाहिर है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बहाने कोई खेल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, नीतीश कुमार को सिंदे बनाना चाहती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब हुई और ये अंदेशा भी है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि बीजेपी को 2025 के बाद क्या करना है। अव्वल तो सवाल ये भी है कि, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बीजेपी को या एनडीए को बहुमत मिलेगा कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के दावे के मुताबिक, एनडीए के दावे के मुताबिक 2025 में 225 सीटें एनडीए जीत जाता है, खतरा यह भी है कि 400 पार वाले नारे जैसा हाल न हो, तो फिर अगर एनडीए जीत भी जाता है, बहुमत की स्थिति आती है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस सस्पेंस को बरकरार रखा। अमित शाह ने तो अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी जब कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में डिसाइड होगा, तो भाई ये चर्चा और तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल का मन बना लिया है, खेल की तैयारी कर ली है। हालांकि जब बवाल बढ़ा तो दिलीप जायसवाल ने यू टर्न लिया इस बयान पर वो बैकफुट पर नजर आए और कहा नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय मयूख, और संजय मयूख ने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात जो है वो न जाने कहां चली गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात बिल्कुल गायब ही हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जुबान पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात नहीं ला रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। संजय मयूख ने कहा है कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है।
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। साफ तौर पर यह बात समझ में आती है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान ने तो कहीं बीजेपी को नहीं डराया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिल्कुल खुला ऐलान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया था। हम लोगों के रहते बिहार में भाजपा कैसे सरकार बना लेगी, तो हम लोगों का मतलब नीतीश कुमार भी था, ये माना गया। उनके बयान के ये मायने निकाले गए कि हम लोगों से मतलब नीतीश कुमार भी हैं, हम लोगों में नीतीश कुमार को भी शामिल किया लालू यादव ने। और उनको उनके कहने का मतलब क्या ये था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के रहते बिहार में भाजपा कैसे सरकार बना लेगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने में लालू यादव का योगदान है? और वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी बच गई है, वादा खिलाफी नहीं होगी। क्या ये खतरा नहीं है नीतीश कुमार पर? और भारतीय जनता पार्टी अपना वादा निभाएगी। बिहार में बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं वही होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए की सरकार बनने की नौबत आई तो नीतीश कुमार ही क्या मुख्यमंत्री होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कई तरह के बयान सामने आते रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ये कहती रही है, या चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ने ये कहा, उनका बयान सामने आया, जिसके पास नंबर होगा यानी जिसके विधायकों की संख्या ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जो कहा, उस बयान से उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है। वो आज भी अपने बयान पर कायम है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में डिसाइड होगा कि सीएम कौन बनेगा। तो सवाल यह भी है कि अभी सस्पेंस बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, या लालू यादव के डर से भारतीय जनता पार्टी खेल से पीछे हट जाएगी। सीएम की कुर्सी कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को मिल जाएगी अगर सरकार बनने की स्थिति आई 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। क्योंकि इंडिया गठबंधन में कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल में बहुतेरे खेल देखने को मिलेंगे, राजनीति का एक एक रंग देखने को मिलेंगे और बिहार की सियासत का हर रंग हम आपको दिखाएंगे। बिहार की राजनीति की हर खबर से हम आपको अपडेट रखेंगे। और फिलहाल जो बयान आया है संजय मयूख का, वो हमने आपको बताया। एक एक कर भारतीय जनता पार्टी बिहार भाजपा के नेता यू टर्न ले रहे हैं। अब देखते हैं अमित शाह की चुप्पी भी इस मामले में टूटेगी कि नहीं टूटेगी। और चुप्पी नहीं टूटेगी मतलब भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी। धन्यवाद।